लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में स्टार्ट किया था। अपन डिस्कस किया था कि एक टर्म अपन ने शुरू किया था। क्या टर्म का नाम था? जीडीपी का मतलब किसी को पता है? बहुत बढ़िया। फुल फॉर्म तो ठीक है, बताओ क्या है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। कोई भी देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको क्यूमुलेटिवली हम लोग क्या बोलते हैं? एज जीडीपी। ठीक है। और क्योंकि हम लोग को पहला शब्द क्या मिला था इसमें? देश। तो हम लोग ने पहला डेफिनेशन देखा था उस दिन लास्ट क्लास में। अपन ने 3 डेफिनेशन टोटल देखा था। ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। नंबर 2 क्या था? नॉर्मल रेसिडेंस। एंड नंबर 3 वाज सिटीजनशिप। तो जब मैंने आपको कहा देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहला डेफिनेशन जो अपने को जानना था कि भैया आखिरकार देश क्या होता है। ठीक है। देश का दूसरा टर्म क्या है आपका? डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी है क्या? एनी आइडिया? इंडिया का कौन सा पार्ट है? वो बॉर्डर्स एंड फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री है एंड इंक्लूड्स 3 थिंग्स। क्या क्या? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ठीक है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड, ओ एंड ओ, बाय whom? नॉर्मल रेसिडेंस इन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। नंबर 2 क्या था आपका? शिपिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। याद है आपको? रिग्स नेचुरल गैस। ठीक है। ऑपरेटेड बाय whom? नॉर्मल रेसिडेंस। और कौन वो कर रहा है? सर्विस कहाँ प्रोवाइड कर रहा है आपका? चलेगा इन द इंटरनेशनल वाटर। ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या पॉइंट है बताओ? नंबर 3 एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। 3 पॉइंट आता है। क्या क्या? एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। कहां पे? ऑफ अ कंट्री, ऑफ आवर कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ठीक है। एक बार तीनों इंक्लूजन्स पहले कर लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर जो आपका इकोनॉमिक टेरिटरी है उसका मतलब एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है आपका? सबसे पहले इट इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या फिर बॉर्डर्स। जो भी कोई कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और बॉर्डर्स होता है। ठीक है। एक बार वापस रिपीट करेंगे। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या फिर बॉर्डर्स। 3 इंक्लूजन है और 2 एक्सक्लूजन है। क्या बोला मैंने? 3 एक्सक्लूजन, 3 इंक्लूजन, 2 एक्सक्लूजन। पहला क्या है आपका? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ओ एंड ओ, ओन्ड एंड ऑपरेटेड। जो ओन भी कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, कौन? नॉर्मल रेसिडेंस, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। नंबर 2 था फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स वगैरह। एग्जांपल देता ना, तेल वगैरह निकालने के लिए भले ही हम लोग इंटरनेशनल वाटर पे काम करें, फिर भी हम लोग उसको कहाँ का मानते हैं? इंडिया का मानते हैं। तो वो जैसे तेल के लिए है, वैसे उसको नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल भी हो गया। रिग्स मतलब फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होता है ना, कभी कभी कोई टुकड़ा चला गया वहां पे, तो वो सब भी भले ही इंटरनेशनल वाटर में हो, फिर भी हम उसे कहाँ का मानते हैं? इंडिया का मानते हैं। परफेक्ट। ठीक है। उसके अलावा और क्या है? एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। चलेगा? बिल्कुल आता है। 3 चीज। क्या क्या था? एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। चलेगा? ठीक है। कौन से चीजें इंक्लूड नहीं होगा? एक्सक्लूड कौन सा हो रहा है? बता दो पहले। एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री। अरे वो बजरंगी भाईजान वाला पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया में, उसे अपना बनाया क्या हम लोग? नहीं, वो कहाँ का है? बाहर का है। भले ही इंडिया के अंदर है, भले ही जमीन के ऊपर है, फिर भी हम लोग उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं। नंबर 2 क्या है आपका? क्या क्या है? जैसे अपना एम्बेसीज वगैरह था और छोटे मोटे लोग। ठीक है। ये वाला पॉइंट आपसे शायद मिस हो गया था क्या? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है में छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, WHO, यूएनओ, सुना है क्या? अरे IMF, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ नहीं करते। वो तो देश में पीस लाता, पैसा देता है, ऐसे कुछ कुछ काम ये लोग करता है रे। WHO, यूएनओ बोल के सुना है क्या? सुना है? WHO, यूएनओ नहीं सुना है सब? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ना वही वही छोटा मोटा ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये लोग अगर अपना ऑफिस इंडिया में कर लेता है ना, तो हम लोग क्या इसको अपना बना लेगा क्या? नहीं, उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, क्या टाइम वेस्ट करना छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसको हम लोग इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है। फिर 2 डेफिनेशन पढ़े थे मैडम। क्या क्या पढ़ा था? ठीक है। किसमें और है, किसमें एंड है? सिटीजनशिप में और है, रेसिडेंटशिप में एंड है। यानी कि सिटीजनशिप में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने से काम हो जाएगा। सिटीजन कैसे बनेगा कोई? बाय द प्लेस ऑफ बर्थ, जहां तुम्हारा जन्म है। एग्जाम्पल, अगर राशि का जन्म बांग्लादेश में हुआ है, अरे बाई चांस बोल रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ का सिटीजन बाय डिफॉल्ट बन जाएगा? बताओ। ठीक है। मैंने बोला नहीं है, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है। राशि अग्रवाल का बात कर रहे हैं हम, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहा है? ठीक है। अब बताइए के लिए कि मतलब कि बाय बर्थ जो है ऋषविन एक जगह सिटीजन बन जाएगा। नंबर 2 क्या था?
लीगल फॉर्मेलिटीज अगर आप पूरा कर लो किसी कंट्री का तो भी आप कोई कंट्री के सिटीजन बन सकते हो। और रेसिडेंट पे क्या था? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने का है या दोनों में से कोई एक कंडीशन? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो दोनों कंडीशन कौन से हैं? मोर देन 1 ईयर, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री, 1 साल से ज्यादा अगर वो कंट्री में है, ठीक है। नंबर नंबर 2 क्या है? ठीक है, बेटर लैंग्वेज बता रहा हूं आपका, क्या था? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। दो चीजें, हम 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहा, नंबर 2 धंधा भी यहीं कर रहा, पिस्सो भी अट्ठे कमा रहे हो, तो हम कहाँ का बन गया रेसिडेंट? इंडिया का। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात? श्योर हो 100%? ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन अपन ने खत्म किया था। कौन सा? नॉर्मल रेसिडेंस, सिटीजनशिप एंड डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरा नाम क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी। एकदम सॉलिड, दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली। इसी को बार बार जब रिपीट करते रहेंगे तो लैंग्वेज एकदम फ्लरी हो जाएगा, टेंशन मत करो बिल्कुल। ठीक है, इफ यू आर एबल टू recapture around 40 to 45% of the content, that means it is you are in a perfect zone। ठीक है, चलेगा? पक्की बात? फाइन। उसके अलावा अपने शुरू किया था किससे? जीडीपी से। और अंत किया था कौन से टर्म से? नेशनल इनकम। किसे टर्म किया था एंड अपन? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और जीडीपी में दोनों में फर्क क्या था? एक था देश और एक था देशवासी। कौन सा देश था, कौन सा देशवासी? देशवासी था नेशनल इनकम, और देश क्या था आपका? यानी कि अगर मैंने बोला देश में कितना गुड्स एंड, थोड़ा गौर फरमाइएगा, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एज जीडीपी। ठीक है, देश के अंदर कोई भी प्रोड्यूस करो, ठीक है, हम करे कोई और करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल गेट्स करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के अंदर हो रहा है ना, तो उसको जीडीपी का पार्ट अपन मानेंगे। यानी कि कोई अगर रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है या एनआरआई है, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। फोकस क्या है अपना? देश के अंदर हो रहा है क्या, तो उसको हम जीडीपी का पार्ट मानेंगे। और अगर नंबर 2 में क्या है? देशवासी। नेशनल इनकम जैसे अपन बोलते हैं ना, तो अपने अंदर थोड़ा सा ना अपना अपना फीलिंग आ जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं? देशवासियों ने, यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अगर सामान बनाया है, कहीं भी बनाया हो, इंडिया में बनाया हो या बाहर बनाया हो। मैंने टाटा का एग्जांपल दिया था, टाटा ने गाड़ियां यहाँ भी बनाया है और यूएस में भी बनाया है, सोचो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया है। कौन बनाया है? नॉर्मल रेसिडेंट्स। कहाँ का है? इंडिया का। तो हम लोग उसको नेशनल इनकम का पार्ट मानेंगे। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, जीडीपी नेशनल इनकम वाला पार्ट, ये आगे आएगा वापस से, बट स्टिल जीडीपी का मतलब क्या हुआ? देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। आपके बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी और नेशनल इनकम। तो आपको कॉमन सेंस क्या लगाना है उस वक्त में? भाई देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ है तो जीडीपी, देशवासियों ने प्रोडक्शन किया चाहे कहीं भी करो तो नेशनल इनकम। मेरा सवाल, ठीक है, मेरा सवाल ये है कि पतंजलि, ठीक है, नॉट प्रमोटिंग इन एनी वे, ठीक है, पतंजलि जो है वो अपना एक फ्रेंचाइजी मॉडल खोला, सोचो वहां पे, अरे वहीं पे, कहाँ पे? हाँ कनाडा में, सब वही जाओ, ठीक है, कनाडा में खोल दिया, चलेगा? उससे पैसा से तो आएगा, तो वो किसका पार्ट होगा? जीडीपी का या नेशनल इनकम? क्यों? क्योंकि पतंजलि कहाँ का है? इंडिया का। नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का है? इंडिया का। बट कुछ लोग कंफ्यूजन होगा ना, नॉर्मल रेसिडेंट तो खाली इंडिविजुअल के लिए होता है, रेसिडेंटशिप तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होता है, करेक्ट? पतंजलि तो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है, क्योंकि जब भी रेसिडेंटशिप हम लोग चेक करता है ना, तो मेरा भी चेक होगा और कोई कंपनी है तो उसका भी चेक होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉर्मल रेसिडेंस रेफर्स टू व्हाट? क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। समझ में आया? यानी कि रेसिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इंडिविजुअल के लिए भी देखेंगे और इंस्टीट्यूशन के लिए भी देखेंगे। इजी? डिफिकल्ट यहाँ तक कुछ भी, ऐसा कुछ भी लगा नया अनोखा? बोलो। अगर गुड्स वहां प्रोड्यूस किया तो कहाँ का जीडीपी में आएगा भाई? उधर का आ जाएगा। नेशनल इनकम में अपना गिनती होगा, क्योंकि इनकम तो अपने पास आ रहा है ना। जैसे पेप्सी को सुना है क्या? पेप्सी को, वो कहाँ का है? बाहर का है, बराबर? सही बात है या नहीं है? हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ का है वैसे तो? बाहर का है। हिंदुस्तान वर्ड होने से नहीं होता, ठीक है। फिर वो जो पीएनजी सुना है? पीएनजी, ये पॉन्ड्स वगैरह जो है ना, ऐसे लगाता है तो एकदम गोरा होता है, मस्त, ठीक है, वही वाला, ठीक है। वो जो अलग अलग शेड्स दिखाता है, ठीक है ना? हाँ हाँ, फालतू, ठीक है।
तो वो पीएनजी वाला कहाँ का है? बाहर का है। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। तो इनका जो पैसा है वो कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? बाहर जाएगा, तो उनका नेशनल इनकम में गिनती होगा। बट क्योंकि सामान वो लोग कहाँ बना रहे हैं? इंडिया में, तो उसका जीडीपी का पार्ट बनेगा। समझ में आया क्या? पक्की बात? तू लगा के आया? चलेगा? तो देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोला मैं? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज। देश का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है? देशवासियों का क्या रेलेवेंस है? नेशनल इनकम, जीडीपी, वो भी क्लियर, मक्खन एकदम बढ़िया से, ठीक है? फिर मेरे दिमाग में आया देश में कितना, क्या था? याद नहीं आ रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर, ठीक है? अब गुड्स एंड सर्विसेज के पहले एक हमने अभी भी डिस्कशन किया था, याद है? किसी ने अभी बोला था ना, किसने पूछा था ना कि पतंजलि ने अगर सामान वहां बनाया तो कहाँ आएगा? जीडीपी उस कंट्री का, बराबर। बट पिस्सो जो है, इनकम जो है वो कहाँ भेजेगा? वो इंडिया, ठीक है? उस तरीके से जैसा इसने इनकम बताया ना अभी अभी, तो वैसे अपना अलग अलग टाइप का इनकम अपन कमा सकता है, ठीक है? सही बात है या नहीं? मुझे बताइए। इनकम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट? मैं अलग अलग तरीके से रुपया कमा सकता हूँ। कौन सा इनकम जो है वो नेशनल इनकम या फिर जीडीपी? अभी के लिए एक बार के लिए साथ में बात करते हैं, बाद में जब आप लोग प्रो हो जाओगे तो मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, बराबर? कौन सा वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, वो सोचने वाला बात है या नहीं है? टू बी कंसिडर ऑल टाइप ऑफ इनकम इन नेशनल इनकम। आप मुझे बताओ बिल्कुल यहाँ तक। ये भाई साहब जी ड्रीम 11 में जीत के आया, ठीक है? इसका दोस्त, ठीक है? तो आप मुझे बताओ क्या उसको कंसिडर कर ले अपन? सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये बोलेगा हाँ भैया मेरा स्किल यूज हुआ है इसमें, ठीक है? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा इनकम को अपन इंक्लूड करेगा, ठीक है? समझ में आया आपको? अब इसीलिए हम लोग के पास दो टाइप का इनकम को डिवाइड कर दिया आपका, ठीक है? दो इनकम कौन सा दिख रहा है आपको? देखो तो यहाँ पे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। क्या क्या इनकम है आपका? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, ठीक है? सबसे पहले अपन ट्रांसफर इनकम में जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले समझ लो, फैक्टर इनकम को अपन नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ठीक है? और ट्रांसफर इनकम को अपन इंक्लूड नहीं करते। अब दिमाग में सवाल क्या आएगा आपका कि आखिरकार ये ट्रांसफर इनकम, पहला बात तो होता क्या है? वो ट्रांसफर इनकम ऐसा इनकम है जिसमें मैंने बदले में कोई आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, मुझे पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है? हाँ, आप बोल सकते हैं पॉकेट मनी, वेरी गुड, ठीक है? अब जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है? दिस इज अ वेरी रिलेटेबल टॉपिक बाय ऑल दी मारवाड़ी सिटिंग हियर, ठीक है? वेरी रिलेटेबल टॉपिक। अपन जाते हैं किसी किसी से मिलने के लिए, जाते हैं अपन, जैसे जनरली होता है कोई शादी वादी में गए अपन, या कोई ऐसे कोई होता है ना, किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, कुछ ना कुछ में ऐसा होता है जिसमें अपन लोग बहुत बहुत साल बाद में मिलता है, जहां पे तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव कमेंट करेगा कि अरे इतना सा था, इतना हो गया। फिर हम लोग समझाते हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, हाइट बढ़ता है इंसान का, मन में ये सब डिस्कस कर लेता है हम लोग, बट बोलता कुछ नहीं, ठीक है? फिर आपका 2 टाइप का कैटेगरी होता है जहाँ पे आपको प्रणाम करना पड़ता है, ठीक है? एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे आपको करना पड़ता है बिकॉज़ आपको फोर्स किया गया है। अर्चो, ठीक है? ये तुम्हारी बुआ जी है, फोर्स बुआ जो, अब बुआ फूफा जी के अगेंस्ट नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है? मैं नहीं हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ खाली, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो आप पैर छूते हो, ठीक है? पैर छू के आपने, ठीक है? आप खड़े हो गए, ठीक है? उसके बाद तो ठीक है। अब कुछ-कुछ होता है हमारे पास ना प्रोस्पेक्टिव रिलेटिव्स, ठीक है? कुछ-कुछ होते हैं प्रोस्पेक्टिव रिलेटिव्स। वो रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनके पॉकेट में रहता है लिफाफा, ठीक है? उसमें जो है हमारा जो पैर छूने का ताकत है, वो हम लोग पूरा जोर लगाता है, ठीक है? पूरा का पूरा, ठीक है? उसके बाद में जब वो लिफाफा आपको निकाल के देगा, ठीक है? लिफाफा आपको निकाल के दिया, ये अरे बहुत साल बाद मिला है। अरे नहीं, नहीं, नहीं मम्मी, ठीक है? कोशिश कर रहे हैं, लेना मन में है पूरा, ठीक है? बट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, नहीं, नहीं लेगा। बेटा ऐसे नहीं करते ना, इतने साल बाद मिला है ना, 2-3 त्योहार होता है उसमें तो देने का होता है। लो, लो, लो। नहीं, नहीं, नहीं मम्मी ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे लेना। तो जैसे लगता है कि ये तो विथड्रॉल सिम्पटम्स दिखा रहा है, कि ठीक है, मत लो। देखिए ऐसे करने में अरे आप तो खराब पा गए, बोल के हम लोग वो लिफाफा को पॉकेट में डाल लिया। अब हमारा नेट कलेक्शन हुआ है, ठीक है? ऐसा मुझे एक जन बताओ खाली, जिसके पास में जो नेट कलेक्टेड अमाउंट है, जो भी आपको 500, ₹1000, ₹200, ₹100 वालों को तो समाज से निकाल देना चाहिए, मेरे हिसाब से। ठीक है? एक जो लिफाफा में ₹11 डाला था, हम 101 डाल के दे दिया उसको। आप रखिए, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, किसी को आप मुझे बताओ एक बार के लिए,
किसी को ऐसा बताओ, एक तो सिर्फ एक मैं देखा खाली पैसे मामले में, ठीक है, ओनली द गर्ल्स कैन सेव एट द टाइम ऑफ राखी। क्योंकि देखा है कि वही पैसा है जो उनके पास रहता है। उसके अलावा लिफाफा का पैसा जो अपने पास आता है, उसमें जैसे ही अपने को लिफाफा का ये ट्रांजैक्शन होता है ना अपना, मोमेंट देख रहे हो आप लोग, जैसे लिफाफा आपने लिया, अचानक से मम्मी कहीं से प्रकट हो जाएगा, कहीं से तो आ जाएगा और बोलेगा बेटा तुमसे ये गुम जाएगा, हमको दे दो, हमसे बाद में ले लेना, हमको तो आज तक कभी नहीं मिला। रिलेटेबल, हमको तो आज तक कभी नहीं मिला कि वो कब यूज हो गया, कब चला गया, खाली लिफाफा जरूर दिखता था हमको। समझ में आया? तो वो जो इनकम आपने कमाया ना, ठीक है, वो कौन सा इनकम है, उसको हम लोग देश का इनकम में गिने। मोदी जी जब लिखेंगे कि क्या क्या इनकम देश में कमा रहा है, अरे वाह एग्रीकल्चर से इतना इनकम है, बिजनेस, ओहो, पैर टचिंग इनकम, ठीक है, बूढ़ा बूढ़ा हो आर्थराइटिस इश्यूज इनकम, इसे लिखिए क्या अपन, बताओ, ठीक है, नहीं ना, तो इसको अपन कौन सा इनकम मानेंगे, ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब ऋषविन बोलेगा भैया ऐसे हम लोग ने प्रोडक्टिव सर्विस नहीं थी, मैं ऐसे झुक के नीचे हुआ था, कैसे 500 का झुका था क्या तुम? हाँ, नहीं माना, समझ में आया आपको? तो प्रोडक्टिव सर्विस जब हम लोग नहीं देते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सब्सिडीज सुना है? सब्सिडीज, सब्सिडीज सुना है? गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है, वो कैसा टाइप का इनकम है? जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी पार्टिसिपेट करना, आप लोग भी पैसा लेगा हम आप लोग से भी पूरा। बताओ क्या होगा? सब्सिडीज क्या है? ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम मान लो एक बार के लिए कि वो इनकम जिसमें अपन ने कुछ प्रोडक्टिव सर्विस किया है, मान लो एक बार के लिए, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, ये कौन सा इनकम हो गया? फैक्टर इनकम, ठीक है। और अगर मैंने कोई भी सर्विस नहीं आपको ऐसा नहीं दिया और फिर भी आप मुझे पैसे दे रहे हो तो वो क्या हो गया आपका? चैरिटी मिलता है कभी-कभी, कोई चैरिटेबल इनकम होता है, वो क्या आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा आपका? ट्रांसफर। ओके, बट आप मुझे बताइए सब्सिडीज क्या होगा? ट्रांसफर इनकम, क्योंकि बदले में अपन कुछ सर्विस ऐसे दे रहा नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस कमाता है, टैक्सेस, गवर्नमेंट सुना है टैक्स कमाता है, मतलब टैक्स कलेक्ट करता है, कमाता है मतलब टैक्स कलेक्ट करता है, वो क्या होगा? ट्रांसफर या फैक्टर? कितना लो ट्रांसफर? तुम्हारा क्या है भाई, 1.5? ठीक है, बाकी सब लोग क्या? फैक्टर इनकम, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, जब आप मोदी जी को 100 रुपए का जीएसटी देता है, तो मोदी जी को तुरंत बोलता है कि चलो नाच के दिखाओ, 100 रुपए दिया ना आपको, चलो तो फटाफट, तभी फैक्टर इनकम, क्योंकि बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना। गवर्नमेंट को जब आप टैक्स देता है, जब कोई आपने जीएसटी वगैरह पे किया, क्योंकि इनकम टैक्स तो अभी तक आप लोग पे नहीं कर रहे हो ना, जीएसटी वगैरह पे करते हो, हाथों हाथ क्या उनकी तरफ से सर्विस मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, वो अपने हिसाब से पब्लिक के ऊपर यूज करते हैं। तुम्हारा रुपया देने की वजह से डायरेक्टली कोई सर्विस तुमको मिलता है क्या? प्रोडक्टिव सर्विस कि तुमने यहाँ पैसा दिया और यहाँ से तुमको सर्विस मिला, ऐसा कुछ हो रहा है डायरेक्टली खुद के लिए? तो वो फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं है, वो एक्चुअली क्या है? ट्रांसफर इनकम। तो यहाँ बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, वेरी नॉर्मल, ठीक है, कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करता है वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न डायरेक्टली आपको देता नहीं। आप बोल सकते हो कि ब्रिज बना रहा है भैया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो डायरेक्टली हम लोग को सर्विस प्रोवाइड नहीं। एग्जैक्ट नहीं, इंडिविजुअल को दे रहा, डायरेक्टली मुझे नहीं दे रहा, शायद डायरेक्टली मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो पैसा क्या गया, ठीक है। हाँ, तो वो आ जाएगा, वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को जो मिला है वो वाला चीज, ठीक है। टोल टैक्स का जो स्पेसिफिक अमाउंट है खाली टोल के लिए यूज होता तो बात अलग है, तो अलाउड है, पर अगर कोई और यूज के लिए भी हो रहा है तब बात अलग है, ठीक है। चलेगा, तो वो इनकम आ जाएगा, कोई दिक्कत का बात, ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात। तो मैंने 2 टाइप का इनकम बताया आपको, कौन सा फैक्टर इनकम और फैक्टर तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को अभी तक, मैंने ट्रांसफर इनकम बताया। ट्रांसफर इनकम क्या है? वो इनकम जो आपको रिसीव हुआ है क्या लिखा है? विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, विदाउट रेंडरिंग मतलब दिया ही नहीं क्या? प्रोडक्टिव सर्विस, कोई दुख जीवन में, सब ठीक है ना, ठीक है। तो विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, अगर मैंने बदले में कोई सर्विस ही नहीं दिया और फिर भी मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इनकम, ठीक है। ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होगा और ना ही डोमेस्टिक इनकम में। सर ये डोमेस्टिक इनकम क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिसिप्ट, क्योंकि आप अर्न तो कर नहीं रहे हो ना, तो ये क्या है? रिसिप्ट। इसमें एग्जांपल कौन सा होता है? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज का पेंशन आपको मिला, तो ये सब क्या होगा आपका? ट्रांसफर इनकम। नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ टैक्सेस दिख रहा है आपको, टैक्सेस क्या है? ट्रांसफर, समझ में आपका? ये एग्जाम में पूछता है ये वाला, हाँ, नोट वाला पार्ट, ठीक है, एब्सोल्युटली ओके, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात, कोई इशू बताओ? नहीं सर, फैक्टर इनकम क्या होता है? आप लोगों ने वैसे तो 11 में पढ़ा होगा ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सुना था क्या आप लोगों ने? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये जो चारों जन है क्या क्या है? लैंड, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों जन कुछ ना कुछ पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, आप मुझे बताइए। जैसे लैंड जिसके पास में, वो क्या कमाएगा? रेंट। ठीक है, एक और वर्ड सिखाऊं क्या आप लोगों को? ये सुना है क्या? थैंक्स टू स्टार्ट टाइम। ठीक है, रेंट सुना है, रॉयल्टी जो है वो भी है। एक सुन लो खाली, रॉयल्टी में क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो आप लोग रॉयल्टी इनकम सोच रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है, उसको ऑनरेरियम भी बोलता है। ठीक है, बट इससे क्या होता है, मेरा कोई जमीन है, मेरा उस पर फ्लैट बना हुआ है, मैंने आपको भाड़े में दे दिया, तो वो क्या हो गया? रेंटल इनकम। मेरा क्या हो गया? रेंटल इनकम। ठीक है, बट मेरा एक जमीन है, उसमें आपको पता होगा ना, कभी कभी क्या होता है, पत्थर वत्थर निकालने के लिए, तेल वेल निकालने के लिए लोग बाग जगह जो है लीज में लेता है। इफ यू डोंट नो, आई टेल यू कि कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना तेल निकल सकता है या पत्थर निकल सकता है या मिनरल निकाल सकता है, तो वो लोग वो जगह को रिसर्च करने के लिए, एक्सकावेट करने के लिए लीज में ले लेता है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लीज में ले लेता है। तो वहां पे रेंटल इनकम तो बोलेगा नहीं ना, वहां पे क्या पे करता है वो लोग? रॉयल। समझ में आया? तो जिसके पास जमीन है, मैं चाहूं तो आप लोग को जगह रहने के लिए दे सकता हूँ, ऑफिस के लिए दे सकता हूँ, उसमें मैं क्या कमाऊंगा? रेंटल इनकम। बराबर। एंड अगर मैंने ये सब रिसर्च वगैरह दे दिया तो वो सब क्या हो जाएगा आपका? तो अ पर्सन हैविंग लैंड कैन अर्न टू टाइप्स ऑफ इनकम, क्या क्या? रेंट एंड रॉयल्टी। परफेक्ट। हाँ जी, वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। वो क्या हो गया तुम्हारा कि तुम जब कंपनी करके रखा है, तुम उसमें कुछ ना अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करके रखा है, तो वहां पे तुमको एक शेयर मिला था उस चीज का। एग्जाम्पल, तुम्हारा ये कुछ पेटेंट कराया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट तुमको हर बार एक फीस मिलेगा, फीस। वो तुम जो रेफर कर रहे हो वो आ जाएगा, वो रॉयल्टी वाला अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, समझ में आया आपको? जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे इसराइल है, सुना है ना आप लोग? इसराइल सुना है ना? इसराइल क्या करता है पता है आपको? वो छोटा कंट्री है, इसराइल एक छोटा कंट्री है। उसको पता है कि ना, मेरे पास उतना मशीनरी और मेरे पास उतना लोग नहीं है कि मैं एकदम टन टन का सामान बना सकूं। वो क्या करेगा, हर सामान का एक प्रोटोटाइप बनाएगा। R&D में खूब खर्चा करता है वो लोग। प्रोटोटाइप बनाएगा और उसको पेटेंट करा लेता है। ठीक है, अब वो जो टेक्नोलॉजी है, वो कोई भी कंट्री यूज करेगा ना, तो उसको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। कई सारे ऐसे मेडिसिन है, कई सारे ऐसे बेसिक टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आपको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल, एप्पल कौन कौन यूज करता है? एक ही जन है क्या? ओके, दो जन। तो आप लोग का लाइटनिंग केबल था ना, याद है आप लोग को? आईफोन 15 के पहले का लोग। ठीक है, लाइटनिंग केबल यूज करना पड़ता है। वो लाइटनिंग केबल का जो टेक्नोलॉजी है ना, दैट इज बीइंग पेटेंटेड बाय एप्पल। तो एवरी टाइम व्हेन एनी चार्जर, चार्ज मेक जो होता है ना, चार्जर बनाने वाला जो इंसान है, वो जब भी लाइटनिंग केबल बनाएगा ना, तो उसको एप्पल को एक रॉयल्टी देना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए इतना हेजिडेंट था, इतना समय लगाया टाइप सी में आने में ले, क्योंकि भैया वैसा आ रहा है अच्छा खासा, और अच्छा खासा एक्सेसरीज बनता है। ठीक है, और अगर कोई बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहा है एप्पल, तो को पता होगा कि उसका जो केबल है ना, वो पहले अभी तो फिर भी थोड़ा बेटर हो गया है। पहले तो वो टूटते रहता था खाली, तो प्राय आपको थर्ड पार्टी के पास जाके लेके आना पड़ता था। तो जितना बार भी खरीदेगा उतना बार आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो वो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोप्राइटरी पावर दैट यू हैव होल्ड। समझ में आया? ठीक है, तो R&D में स्पेंड करने का ये फायदा है कि छोटा कंट्री है बट सबका पेटेंट करा के रख लिए। अब जो भी यूज करेगा तो करेगा। जैसे एग्जांपल, आपने गाड़ी में जब आप बैठते हो तो 3 सीटर देखा ना आपने, जो बेल्ट लगता है आपका, वो किसका टेक्नोलॉजी आपको पता है? वोल्वो का। अगर वोल्वो चाहता, उसने तो पेटेंट, वो तो उसने तो रॉयल्टी फ्री कर दिया था। उसने बोला सारा गाड़ी जो है यूज करो इसको। बट सोचो अगर वो रॉयल्टी यूज किया होता तो हर गाड़ी जो पूरे दुनिया में बनता, सब में सीट बेल्ट लगता है, सब में उसके पास रॉयल्टी जाता। समझ में आ रहा है? मतलब खाली रॉयल्टी कमाते कमाते उसको कुछ नहीं करना पड़ता भाई, वो बोलता मेरा हो गया। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? तो लैंड जिसके पास है, उसको क्या कमाता है वो? जब भी मैं लैंड दूंगा आप लोग को, तो बदले में मैं कुछ, जब मैं लैंड दे रहा हूँ बदले में मुझे मिल रहा है ना, आई एम प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्टिव सर्विस। हेंस लैंड से जो रेंट और रॉयल्टी कमाते हैं वो क्या है? अपना फैक्टर इनकम। वो क्या है? अपना फैक्टर। फिर दूसरा देखो, लेबर हमको देख लो, हम क्या कमाएगा? वेजेस, वेजेस, सैलरीज। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा फैंसी वर्ड सिखाता हूँ। जैसे उल्टी को वॉमिट बोलता है ना, फैंसियर वर्ड है तो वही। सॉरी, क्यूकिंग। हैप्पी। ठीक है, नया मार्केट में ट्रेंड है क्यूकिंग। ठीक है, होता तो वही है। लेबर लोग जो है वो लोग कमाएगा, एक नया फैंसी वर्ड सिखा रहा है आप लोग को। सर ये फैंसी वर्ड क्यों सिखा रहा है? क्योंकि आपको लगेगा भैया खाली ये 4 पॉइंट सिखा के आपको आगे बढ़ा रहा है, पर आपको समझ में आ रहा है आगे जाके चैप्टर है, सिर्फ ट्रिकी चैप्टर बोलता है। टॉपिक मतलब उसमें से नेशनल इनकम का, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसका एक पार्ट सिखा रहा है यहाँ पे आप। ठीक है, नाम सिखा रहा है आप लोग को ताकि वहां रिलेट कर सके आप लोग। ठीक है, इसलिए एक एक क्लास लिंक करना जरूरी है। आप लगेगा सेकंड क्लास ही चल रहा है,
लगेगा क्या ही रेलेवेंस होगा, अभी तो खाली भैया बेसिक टॉपिक्स ही कराएगा। और सही बात है, सोचने का तरीका बिल्कुल सही है, बट व्हेन यू रिलेट विद इट आई विल शो इट टू यू आल्सो, डोंट वरी। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आइए, लेबर में क्या होगा, लेबर क्या कमाएगा, वेजेस, सैलरीज, आप लोग ने बोला, सही बात बोला। मैं उसको एक फैंसीयर वर्ड डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोला मैंने, हम केवल जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, लेबर। सर क्यों सर, वेजेस एंड सैलरीज तो अच्छा था ही ना, क्यों जबरदस्ती का इंग्लिश टफ वर्ड सिखाने के लिए आप आ गया। ठीक है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्यों डिफिकल्ट कर रहा है, क्योंकि इसका कारण क्या है, देखो हम लोग को ना सैलरीज एंड वेजेस जो है ना अलग अलग टाइप से मिलता है। एक तो नॉर्मल जो मिलता है कि मैडम अगर काम कर रहा है ऑफिस में तो इसको कैश मिलेगा, कैश बैंक जो भी है। तो वेजेस जो है बैंक में मिलता है। ठीक है, कभी बार आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, अलाउंसेस मिलता है, सुनता होगा ना आप लोग को कि आपको ट्रैवल करने के लिए अलाउंस दे रहे हैं हम, तो अलाउंसेस मिलता है, वो सब मिलता है। तो ये सब कुछ किसमें आ गया, इन कैश। किसमें आ गया, इन कैश। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको ना ये ऑफिस में चाहिए ही चाहिए, तो इसको हम बोलेगा कि ना आपको सैलरी कितना चाहिए, ये बोलेगा हमको 50,000 रुपए चाहिए या 80,000 रुपए हमको सैलरी चाहिए, तो बोला डन, 80,000 रुपीज चलेगा। ये बोलता बट भैया एक दिक्कत है, तो बोला बोलो। भैया इशू ना कि मेरे को ना बहुत दूर से आना पड़ता है, तो मेरा रोज का तो आना जाना तो मुझे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मेरा घर बहुत दूर है, तो ना फिर मेरे को नहीं पोसाएगा, अगर मैं जाने आने में इतना रुपया लग जाएगा तो फिर मेरे को पोसाएगा नहीं। तो मैंने क्या किया पता है, मैं बाकी एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट नहीं दे रहा हूँ। मैंने बोला अगर ये दिक्कत है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी करवा देता हूँ रेंट में, वो तुमको लेके आएगा, तुमको पिक करके वापस छोड़ने भी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने सबके लिए किया या उसके लिए किया, तो आप मुझे बताइए, ये जो है एक टाइप ऑफ सैलरी हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे बताइए। अगर सोचो उसका मेरा 15,000 रुपया लग रहा है, 20,000 रुपया लग रहा है गाड़ी का, तो वो भी एक टाइप ऑफ सैलरी हुआ या नहीं हुआ इसका, कि हाँ मैं इसको कैश में नहीं देके कैसे दे रहा हूँ, इन काइंड दे रहा हूँ। इन किस पे दे रहा हूँ, काइंड। सही बात है। या फिर ये बोलती है नहीं मेरे को बहुत दूर पड़ता है, मैं बोला एक काम करता हूँ आपके लिए फ्लैट करवा देता हूँ यहाँ पे, तो जो भी रेंट होगा वो करवा देता हूँ मैं, द रेंट इज 15,000 रुपीज। तो भी वो सैलरी का पार्ट हुआ या नहीं हुआ, मेरा मैं जब लिखूंगा कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है, तो मैं 80 लिखूंगा या 95 लिखूंगा, 95। दैट इज व्हाई इट इज नॉट जस्ट सैलरीज। समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात। ठीक है, बाकी आपको पता होगा ना पेंशन वेंशन का पैसा वैसा भी देता है एम्प्लॉयर, तो वो सब भी सैलरी का पार्ट ही होता है। इतना डीप डाउन अभी नहीं जाऊंगा, बाद में करेंगे वाला पार्ट को, समझ में आया क्या। नंबर 3 क्या है मैडम, कैपिटल। कैपिटल का मान क्या होता है, शार्क टैंक वाला तुम लोग तो, पूंजी। कैपिटल वाला को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। समझ में आया आपको, ब्याज। ठीक है, प्याज नहीं, प्याज। प्याज का पैसा सबसे प्यारा पैसा होता है, तुमको पता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है आपका, वही वर्ड जो हम लोग से बोला जाता है, ऑन्टरप्रेन्योर। ठीक है, क्या कमाता है वो, प्रॉफिट्स। ठीक है, ये चारों में मेहनत है या नहीं, आप मुझे बताओ। पूंजी लगाएगा, इंटरेस्ट कमाएगा, मेहनत है। हाँ, प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेबर मेहनत कर रहा है, पेज कमा रहा है। जो एंटरप्रेन्योर है वो दिन रात माथा लगा रहा है, रिस्क ले रहा है प्रॉफिट्स कमाने के लिए। जिसके पास लैंड है उसने पूंजी लगाया रेंट कमाने के लिए। तो ये सारा का सारा इनकम कौन सा है, फैक्टर। सारा कौन सा, जो इधर का पार्ट है वो क्या है आपका, फैक्टर इनकम। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, मेरे को बस शो कराना है आपको, जब भी आप लोग आगे ये टॉपिक पढ़ोगे। ये देखो, इनकम मेथड देख रहे हैं आप लोगों को, पहला क्या लिखा हुआ है, ये याद है क्या, कौन सा था। ठीक है, हैप्पी। ऐसा नहीं कि भैया इसमें कौन सा बड़ा बात है, नाम ही तो याद कर रहा है। वो का मत बनाओ, ये देखो। ठीक है, मैंने बोला था पेंशन वेंशन में भी डालता है, उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बोलते हैं। सोशली सिक्योर कर रहा है तुमको, तुम 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल मेरे पास काम करेगा, फिर तुम्हारे पास काम खत्म हो जाएगा, फिर तुमको पैसा नहीं मिलेगा, गलत है ना। तो तुमको सोशली सिक्योर करने के लिए, समझ में आया? इसलिए पेंशन, वीआरएस वगैरह होता है, अलग अलग बताऊंगा आपको। समझ में आया, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका दो डेफिनेशन मैंने आपको कराया, कौन सा, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखो एक बार के लिए क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम में पढ़ दो क्या लिखा हुआ है, बोलना।
बस यही याद करना आपको। ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस, दैट्स इट। क्योंकि बाकी वर्ड्स तो आप आगे पीछे ऐड कर सकोगे। क्या लिखना है खाली आपको? फैक्टर सर्विसेज, दैट्स इट। और यहाँ क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? बस ये विदाउट रेंडरिंग या फिर प्रोवाइडिंग चलेगा। ऐसा वर्ड जरूरी नहीं कि रेंडरिंग वर्ड ही याद करना, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। यहाँ पे आपने प्रोडक्टिव सर्विस दिया तो आएगा, यहाँ पे आपने प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दिया तो नहीं आएगा। इजी। कौन सा इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में? फैक्टर इनकम। और कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? ट्रांसफर इनकम। कौन सा अर्निंग कॉन्सेप्ट है? फैक्टर इनकम, क्योंकि मेहनत कर रहा है ना, अर्न कर रहा है तुम। और कौन सा रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है? ठीक है। और एग्जांपल आ गया, यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है? लेंट, वेजेस, सैलरी एंड प्रॉफिट। इसमें आप लोग इंटरेस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है ना? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? कौन सा? नेचर देखो, जब भी अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट, अभी डोमेस्टिक इनकम तो तुमको सिखाया नहीं अभी तक मैंने, आगे सिखाएंगे अभी डोमेस्टिक इनकम को। बट जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो कौन सा इनकम को लेगा? वो जो प्रोडक्टिव सर्विस देके अपन कमाया है, या वो जो ऐसे कमा रहे हैं अपन, बस हवे में कमा रहे हैं, देके जो कमा रहे हैं। तो इसलिए फैक्टर इनकम को अपन कंसिडर करेगा व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम, देश का इनकम निकालना है ना मेरे को, जो देशवासी कमा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे कौन सा इनकम को कंसिडर करना है? फैक्टर इनकम एंड नॉट द ट्रांसफर। इजी, क्लियर है? आपने 4 डेफिनेशंस खत्म कर दिया है। इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, रेसिडेंशिप, सिटीजनशिप एंड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड विद द डेफिनेशंस। ठीक है, जस्ट वन डेफिनेशन लेफ्ट, व्हिच इज कि देश में कितना, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स भी 2 टाइप का होता है। कौन सा टाइप का? और ये सीबीएसई का अलग प्यार है, अलग लव है उसको। पता नहीं क्यों पूछ रहा, देखो ना, ये तो मैंने खाली लास्ट जो आपका अपडेटेड था उसके सबसे 2009, 15, 17, 19, 20 या 21 में भी पूछा है वापस से, इतना प्यार है इसको। और प्लीज एक्सपेक्ट मत करिएगा आप लोगों को पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, 3 मार्क्स। ठीक है, अभी ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, आपको केस पूछेगा और बताएगा कि आप बताइए फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। पहले कॉमन सेंस लगाएंगे, फिर आपको बहुत प्यार से ये वाला टॉपिक समझाएगा हम आप लोगों को, मोस्ट लाइकली शायद आज ये वाला टॉपिक तक अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, इट्स डन। ठीक है, कोई दिक्कत का बात? और ऑलमोस्ट आपका जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है, इट इज अबाउट टू गेट ओवर। ठीक है, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, चलेगा? बस एक सेकंड रुको। हाँ, अगर कोई भी फ्रेंड है, पॉसिबल अगर है, तो उनको बोलना नेक्स्ट क्लास आ जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो है वो बहुत रेलेवेंट रहेगा आपका। ठीक है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, एक बार बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिस मत करना, कोशिश करना कि आप लोग मिस ना करो इसको। ठीक है, अब सुनो, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। मेरा एक सवाल आप लोग से है, मत देखो एक बार के लिए। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पहले डेफिनेशन बाद में देखेंगे। पहले मुझे ये बताओ आप लोग, कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए, या जीडीपी? फाइनल गुड्स, क्यों? एग्जैक्टली, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू जो है ऑलरेडी इंक्लूड होता। सही बात है या नहीं? आप मुझे बता, मैंने सैंडविच खरीदा, मेरा एक बेकरी का शॉप है, मैंने सैंडविच के लिए ब्रेड खरीदा, मैं उसमें बटर लगाऊंगा और कुछ कुछ लगाता है ना, क्या लगाता है? हाँ, वही खीरा, टमाटर, प्याज वज जो है ना, वो सब लगा के बेचूंगा। तो मेरे लिए जो ब्रेड है वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स। और वही अगर मैं कंज्यूमर, नॉर्मल कंज्यूमर, ठीक है, मैं हाफ पैंट पहन के सुबह सुबह संडे को ऐसे से गया और बोला भैया एक पैकेट ब्रेड दीजिए, ब्रेड लाया, उसमें बटर वटर लगा के खुद खा लिया, फरमान है नेक्स्ट डे सुबह कि मैंने ही कंज्यूम किया है, उसका फरमान आपको नेक्स्ट डे सुबह मिल जाएगा। ठीक है, अब वो मेरे लिए क्या हो गया? वो क्या हो गया मेरे लिए? फाइनल गुड। ऐसे तो कुछ कुछ क्या, ऐसे जोक मार के चला जाना चाहिए आगे, फिर जब बाद में रियलाइज करेगा तो हंसते रहेगा बैठ के। ठीक है, क्या है ये? फाइनल गुड्स। समझ में आया? और नेशनल इनकम में आपने कौन सा बोला? फाइनल गुड्स इंक्लूड होगा। अब बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला, ठीक है, सुनना। क्या लिखा हुआ देखो देखो के लिए, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स। क्या बात, कुछ ऐसे नहीं पढ़ा है। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, दो जो दो 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 चीजों के लिए यूज आता है, दो पर्पस के लिए यूज आता है। नंबर 1 इज व्हाट? कंजम्पशन। एंड नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट। बस इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा आप लोगों को। ठीक है, अब जो ब्रेड वाला एग्जांपल मैंने दिया था, मैं पैकेट को खोला, बटर लगाया, खुद खा लिया, ये कौन सा गुड्स हुआ? फाइनल गुड्स। और कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा? कंजम्पशन। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, देखता कितना लोग सही करता। मेरा एक गाड़ी है, ठीक है,
अब उसको मैं अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करता हूँ, मेरा ऑफिस का नहीं है वो, मेरा पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए मैं उसको घूमने वूमने के लिए रेडी मारने के लिए लेके जाता हूँ, ठीक है। अब वो जो मेरा गड्डी है वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, तो ये बताओ। फाइनल गुड्स। और वो कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट? कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट वाला, इन्वेस्टमेंट। शरीर के अंदर में ना आप लोग का अकाउंट्स वाला चीज आ गया है सर, हमको याद है सर, बिल्डिंग, कार, आई सो इन बैलेंस शीट, एसेट साइड। बट वो किसका होता है, बिजनेस का होता है, जो हम लोग बैलेंस शीट बनाता है। ये मेरा किसका रिक्वायरमेंट है, पर्सनल। और एसेट का मतलब क्या था, एसेट का मतलब क्या है, फुल मतलब एसेट का डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। अगर मैं अपना गाड़ी को उबर में लगाऊंगा तो मेरे को पैसा देगा नहीं देगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। समझ में आया, क्या क्लियर है? तो मैंने गाड़ी अपना पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा, एब्सोल्युटली करेक्ट आप लोग की फाइनल गुड्स है, बट कैटेगरी कौन सा है, कंजम्पशन। समझ में आया आपको? नेसेसरी नहीं कि अपन कंज्यूम ही करे कोई चीज को, अपन अपने लिए यूज भी कर रहा है ना, तो वो भी क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल, लैपटॉप मैंने यूज किया, लैपटॉप मेरे पास में है, मैं इसमें नेटफ्लिक्स यूज करता हूँ बढ़िया से, ठीक है, केवल नेटफ्लिक्स यूज करता हूँ खाली, और हल्का फुल्का यूट्यूब वगैरह देख लेता अपना घर पे, ठीक है। ये क्या हो गया, फाइनल या इंटरमीडिएट, फाइनल, क्योंकि मैं फाइनल यूजर हूँ ना इसका। और ये कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा, कंजम्पशन। समझ में आ रहा है नहीं यार, पक्का डाउट लग रहा है मेरे को तो, श्योर। हाँ, अभी बताएगा तो, अभी बताएगा। और वही अगर ये लैपटॉप को मैंने आप लोग के पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस में लेके आ रहा हूँ, इसमें काम करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को भी सर्विस देता हूँ, आप लोग को भी सर्विस देता हूँ, ये लैपटॉप क्या होगा, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। और कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा, वही सेम, मैं गाड़ी को अपना फॉर्म के लिए यूज करता हूँ, किसी को लेके जाना है, कहीं जाना है, क्लाइंट विजिट में चाहिए तो मैं गाड़ी यूज करता हूँ, तो वो कौन सा हो गया, इन्वेस्ट। समझ में आया क्या? तो फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स है। कंफ्यूजन आएगा हल्का सा आगे में, टेंशन मत करो, बट एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा इसमें आगे जाके, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या हो गया, तो दो पर्पस के लिए यूज होता है, कौन सा, कंजम्पशन एंड इन्वेस्ट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, विच आर, विच आर यूज्ड फॉर इधर रीसेलिंग या फिर प्रोडक्ट प्रोडक्शन। मतलब इसमें भी दो पॉइंट है, इसमें भी दो पॉइंट था, कंजम्पशन एंड, इधर भी दो पॉइंट है, क्या क्या। मेरा लैपटॉप का दुकान है रे, मैं बहुत सारा लैपटॉप रख के रखा हूँ, आइए खरीद के लेके जाइए, रीसेलिंग पर्पस के लिए। ये कौन सा गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, परफेक्ट, ठीक है। ये मैडम अपना लैपटॉप मेरे पास लेकर आया, कभी कभी होता है ना, आप गाड़ी लेके जाते हो, ठीक है, गाड़ी लेके जाते हो, गाड़ी में कुछ कुछ काम करवाते हो ना ऊपर से, ठीक है, अलग से उसको स्टिकर्स वगैरह लगा दिया, कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफिकेशन ऑफ द कार, राइट। क्या बोला, हम स्टिकर रिकर, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन कराता है आप लोग, ठीक है, सीट कवर वगैरह चेंज कराता है, कुछ कुछ तो कराता रहता है। तो वो जो कर रहा है आदमी, जो प्रोसेस कर रहा है उस काम को, वो क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स है या नहीं है ये, बिल्कुल इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों, क्योंकि ये फर्दर प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जाम्पल, ये लैपटॉप लेके आया मेरे पास में, बोलता भैया थोड़ा स्लो चल रहा था, देख के बताओ ना। मैंने बोला इसका रैम थोड़ा कम पड़ रहा है, एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक्स्ट्रा रैम डाल के तुमको दे देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्दर प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो ये कौन सा हो गया कैटेगरी, इंटरमीडिएट गुड्स। अभी बता रहा हूँ, देखो सुनो, मेरा लैपटॉप, एकदम ध्यान से सुना, ठीक है, ये जो ये बोल रहा है ना, जेन्युइन डाउट है, तुम लोग सबका आता है मन में, देखना, ये बता रहे, ये पहले बता दिया चीज को। देखो, मेरा लैपटॉप मैंने अपना पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, कौन सा गुड्स, फाइनल गुड्स, ठीक है। कौन सा कैटेगरी, कंजम्पशन, परफेक्ट। इस लैपटॉप से मैं, निहाल बता रहा हूँ डाउट, रुको, ठीक है, लैपटॉप से मैं फर्दर लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ क्लाइंट्स को, कौन सा कैटेगरी, फाइनल गुड्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। डाउट यहाँ पे किसी को नहीं आएगा, रुको, ठीक है। लैपटॉप है, उसको मैं आगे बेचता हूँ, मेरा लैपटॉप का दुकान है, कौन सा गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, रीसेलिंग पर्पस के लिए। मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैं मॉडिफाई करके देता हूँ, बताओ, फर्दर प्रोडक्शन। सुनो, अब ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक सुनो, बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, भैया पहले वाला में भी मैं क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूँ, तो लास्ट वाले केस में भी मैं क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूँ, है या नहीं? पहले वाले केस में भी मैं क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूँ ना, मैं इससे रिटर्न वगैरह लगाता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उसको तो फाइनल गुड्स बोला हुआ है आपका। और लास्ट वाले केस में भी यही तो हो रहा है, मैं इसमें फर्दर प्रोडक्शन करके दे रहा हूँ, आप उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोल रहे हो। तो ट्रिक समझो बात को, सुनो,
मैं इस सामान से, मैंने इस सामान से अगर लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया है, अगर मैंने इस सामान से लोगों को सर्विस, मैं क्या लैपटॉप को आपको दे रहा हूँ? नहीं, मैं इस लैपटॉप के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? आई एम नॉट गिविंग द लैपटॉप, आई एम यूजिंग द लैपटॉप टू प्रोवाइड यू ऑल सर्विसेज। समझ में आया आपका? मतलब लैपटॉप तो मेरे पास ही रह गया ना, मैं आप लोग को दे रहा नहीं हूँ, मैं केवल उससे क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? फाइनल गुड्स। बट लुक, रिमेंबर द लास्ट एग्जांपल, मैं लैपटॉप में मॉडिफिकेशन करके लैपटॉप ही वापस आपको दे रहा हूँ। समझ में? लैपटॉप आया, मॉडिफाई किया, लैपटॉप ही वापस गया, ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट। समझ में? लैपटॉप आया, उससे सर्विस प्रोवाइड किया, फाइनल गुड्स। लैपटॉप आया, या तो मैंने उसको वापस बेच दिया या फिर फर्दर प्रोड्यूस करके बेचा, क्या हो गया? इंटरमीडिएट। समझ में? तो अगर लैपटॉप इन, लैपटॉप आउट, इंटरमीडिएट गुड्स। लैपटॉप इन, सर्विस प्रोवाइड किया खाली आपको, फाइनल गुड्स। लैपटॉप आया, मैं खुद ही पर्सनल यूज कर रहा हूँ, कुछ सर्विस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, फाइनल। समझ में आया? यहीं पे कंफ्यूजन आता है। कोई भी डाउट्स यहाँ पे बताओ? बहुत स्वाभाविक है, किसी को डाउट है तो पूछना मेरे को, ठीक है? आओ, तब तक रीडिंग करो एक बार के लिए। आप मुझे बताइए, फाइनल गुड्स क्या होगा जो दो पर्पस के लिए यूज आता है? क्या क्या? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स फॉर रीसेलिंग एंड फर्दर प्रोडक्शन। परफेक्ट। कौन सा डोमेस्टिक इनकम में आएगा बता? मतलब नेशनल इनकम में कौन सा आएगा? इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स आएगा, और इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्यों क्यों? उसका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड, सैंडविच में ब्रेड का वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना, तो मैं डबल डबल कैलकुलेशन क्यों करूं? नेक्स्ट, ठीक है, सुनो। दे आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, फाइनल यूज करता है ना उसको, इसलिए। और ये कौन सा है? इट इज नॉट रेडी फॉर यूज। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है, बस इंग्लिश का खेल है, देखो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो तो, दे आर आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब इसको और प्रोड्यूस करके कोई फायदा नहीं है, इसे जितना होना था वो हो गया है। और ये क्या है? अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। ठीक है, ये मिल्क प्रोड्यूसर छोड़ो, नोट्स वाला पॉइंट देख के आंसर बताओ खाली हमको। आंसर बताओ चलो। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, वेरी गुड। फिर गुड्स यूज इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट। नॉर्मली जो गुड्स हम लोग सेम ईयर में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरमीडिएट गुड्स को। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, पॉइंट नंबर 3, लैपटॉप कैन बी बोथ अ फाइनल गुड्स और एन इंटरमीडिएट गुड्स। बताओ, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। उसका क्या मैटर करता है? यूज। अगर मैं कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ खुद का, फाइनल गुड्स। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं दूसरा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, फाइनल गुड्स। वही अगर मैं उसको फर्दर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स। रीसेल कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स। बताओ, लास्ट का आंसर बताओ। डिफेंड का मतलब है करेक्ट, रिफ्यूट का मतलब है फॉल्स। मशीन परचेज्ड is always a final good. Defend or refute? How many defends? How many refute? नहीं, पहले हमको खाली डिफेंड रेफ्यूट बताओ, रीजन नहीं जानना अभी। रेफ्यूट कितना लोग रेफ्यूटेड है? रेफ्यूट मतलब ना, डिफेंड मतलब हाँ। मैं डिफेंड कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, मैं ना कर रहा हूँ स्टेटमेंट को। कितना लोग डिफेंड है? डिफेंड, डिफेंड, ओके, डिफेंड, डिफेंड। तीनों जन बोल रहे हैं हाँ ये सही है स्टेटमेंट, करेक्ट। डिफेंड यहाँ पे कोई, बाकी सब लोग रेफ्यूट। ठीक है, डिफेंड। चलो, आप मुझे बताओ, मेरा तुम भी डिफेंड करेगा, रीजन बताओ, चलो बताओ बताओ। और जो लोग रेफ्यूट कर रहे हैं वो, हाँ तो वो फाइनल गुड्स बोल रहा है ना, उसके थ्रू करेगा तो फाइनल गुड्स ही हुआ, मैं तो इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा। एग्जैक्टली, मेरा मशीन का दुकान है, मेरा मशीन का दुकान नहीं हो सकता है? अरे मेरा गाड़ी का शोरूम है तो वो मशीन ना। मेरे पास कोई ऐसा मशीन है जो कि आगे हम यूज करता है उसको, हम उसको बेचता है, अरे वो मशीन भी तो कहीं ना कोई ना तो वो बेचता होगा ना उसको, किसी ना किसी का तो दुकान होगा, राइट? अब आप बोलोगे हैंडपंप जो है वो हमेशा फाइनल गुड्स होगा, जरूरी है क्या? अरे हैंडपंप को हम बेचता है, मेरा मर्जी, बिजनेस। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल आता है, पक्की बात। ठीक है, श्योर हो? तो वो मशीन भी तो बेच सकता है अपन, तो अगर बेच सकता है तो वो क्या होगा अपने लिए? इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका यूज। ठीक है, हाँ। आप लोग अगर ये बोलोगे हाँ मेजर केसेस में वो फाइनल गुड्स रहेगा तो बात सही है, बट ऐसा तो है नहीं कि हम बेचेगा नहीं उसको, तो बेच सकता है, वो क्या दिक्कत है बेचने में, है नहीं? समझ में? इसीलिए फाइनल गुड्स हमेशा, सॉरी, मशीन हमेशा फाइनल गुड्स रहे जरूरी नहीं है। टू अवॉइड कंफ्यूजन, मेरा बात सुनने के लिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बीच में आया था इसलिए मैं कंफ्यूजन वापस क्लियर कर रहा हूँ। अगर वो मशीन से आपने अगर गुड्स प्रोवाइड किया, सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो वो क्या होगा आपका? फाइनल गुड्स होगा। वो मशीन ही आगे बढ़ेगा तो वो क्या होगा?
इंटरमीडिएट गुड्स, सही बात है बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, नीचे आप लोग देखोगे कि भैया झूठ आप इतना बोलता है ना, आप बोलते हैं ये लास्ट डेफिनेशन है और फिर नीचे एक और डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये सेम चीज है, क्या है? ये फाइनल गुड्स का दो बच्चा था, याद है आपको? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन वाले को क्या बोलता है? कंजम्पशन गुड्स। और इन्वेस्टमेंट वाला बच्चा को क्या बोलता है? कैपिटल। तो फाइनल गुड्स हैव टू बच्चेस, हाउ मेनी बच्चेस? टू। प्यारे प्यारे बच्चे, कंजम्पशन एंड, दोनों सी है, आई मीन कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स है दोनों का दोनों। ठीक है, फाइनल गुड्स के दो बच्चे, दोनों सी सी, क्या क्या है? कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टली जो आपके कंज्यूमर्स के वांट्स को क्या करे, डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, उसको क्या बोलते हैं अपन? कंजम्पशन गुड्स। और जो बाकी गुड्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, उसको क्या बोलते हैं अपन? समझ में आया? चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात, कोई दिक्कत बताइए, हो जाएगा? ठीक है, उसके नीचे जो टॉपिक है ना, उसको देख के मतलब ऐसा होगा, कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, पता है? जो अपन कंज्यूम करता है ना गुड्स को, ठीक है, अपन गाड़ी परचेज किया, ये परचेज किया, ये अलग अलग टाइप के होते हैं या नहीं होते? कुछ होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, ये टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सब क्या है? ड्यूरेबल। कुछ होता है सेमी ड्यूरेबल, कपड़ा, सेमी ड्यूरेबल। कुछ होता है नॉन ड्यूरेबल, अरे यही दूध, दही, दही तो चलता है ना, दही भी खराब हो जाता है ना। हाँ। फिर सब्जी वब्जी, मिठाई उठाई सब क्या है? नॉन ड्यूरेबल। और लास्ट वाला क्या है? सर्विस। बोलो, लग रहा है कुछ भी? कौन सा? सेमी ड्यूरेबल कपड़ा, जूता, बिगड़ जाता है ना वो। जितना अपन टीवी यूज करता है उतना जूता यूज करता है। ए यार नहीं यूज करता, तू तो क्या सोचता है? पति किस में कॉल करेगा तुम्हारा? ड्यूरेबल, तुम क्या सेमी ड्यूरेबल बोलने वाला था अभी? अरे फ्यूचर पति भी नहीं है तो भी है ना। इसमें पति में या इसमें? इसलिए ऊपर में ना गुड्स लिख दिया वो लोग, ये पता था कि वही ऐसे सवाल पूछ सकता है। आप लोग अगर बुरा में बंद होके जाते हो तो बात अलग है। कोई बात नहीं, करो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये सर्विस नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो, पहला बात, नेशनल इनकम में जब हमको निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है हम लोग को, जीडीपी निकालना है। सो सवाल अच्छा पूछा, एक बार वापस बोलो सवाल, पीछे वाला लोग एंटरटेन में ले रहा था। यूज किया, और फिर इसको हम सेकंड हैंड के बोलते हैं ना, सेकंड हैंड लैपटॉप बेच दिया, सेकंड हैंड फोन बेच दिया। सुनो, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है? जीडीपी। देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस कितना बार हुआ? एक बार। इसका जो फुल वैल्यू है वो एक बार आया या नहीं आया? तो जो भी इनकम वाला पोर्शन था वो भी आ गया, जो इंसान हमको बेचा था वो तो पूरा वैल्यू में बेचा होगा ना हमको। अगर ये लैपटॉप 90,000 का था तो मैंने उसको पूरा का पूरा 90,000 दिया है या नहीं दिया है? तो यानी कि पूरा गुड्स भी बन गया और पूरा वैल्यू भी उसको हम दे दिया। अब जब इस सामान को मैंने 50,000 में इसको दिया है तो इसका वैल्यू क्या 90 प्लस 40 हो गया क्या? 90 प्लस 50 हो गया क्या? क्या इसका वैल्यू 1,40,000 हो गया क्या? या इसका वैल्यू 90 ही था? हाई कितना वैल्यू? 90, जो कि पहले ही ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम सेकंड हैंड गुड्स को बेचूंगा भी, क्या उसका वैल्यू को मुझे इंक्लूड करना चाहिए? इज द वैल्यू ऑफ द लैपटॉप 90,000 और 1,40,000? 90, तो उसका वैल्यू तो मैंने पहले ही ले लिया है, तो सेकंड हैंड गुड्स का वैल्यू मैं लेता नहीं हूँ। और अच्छा बोला, क्योंकि आगे जाके ये टॉपिक है कि सेकंड हैंड गुड्स का वैल्यू अपन इंक्लूड नहीं करता है। लॉजिक क्या है? तो उसका वैल्यू तो ऑलरेडी पहले ही इंक्लूड हो गया है। मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन में आपने ऑलरेडी 1,00,000 रुपए दे दिया, उसको आपने वापस से 60,000 में बेच भी दिया, तो क्या उसका फोन का वैल्यू 1,60,000 है या 1,00,000 ही था? 1,00,000। अब आप लोग 10 बार बेचे एक दूसरे को, फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि जब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ वैल्यू, तो मैं एक ही बार करूंगा ना भाई, बना थोड़ी ना दो बार आई है, बना तो कितना बार है? एक ही बार है। समझ में आया? इससे सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं कर। अब दूसरा तुम्हारा सवाल जो है, तो भैया अगर मैंने बेचा तो मुझे कौन सा इनकम को इंक्लूड करना चाहिए? अगर कुछ नया आया है तो इंक्लूड करूंगा। मैंने, मेरा लैपटॉप था, मैंने 90,000 में खरीदा, इसको मैंने 50 पे बेच दिया। क्या मैंने कुछ नया क्रिएट किया यहाँ पे? वही पुराना लैपटॉप को मैंने बेच दिया, कुछ भी नया क्रिएशन हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनो, मैंने OLX में एक लैपटॉप देखा, ठीक है, मैं रियल लाइफ बताता हूँ आपको, रियल लाइफ। मैंने OLX में एक एसी देखा, ठीक है, मैंने कस्टमर से बार्गेन किया और मैंने उसको बोला कि आपका जो एसी है ना, उस वो मेरे को 25,000 में बेच दो। कितना में बेच दो? 25,000 में बेच दो आप मेरे को।
मैंने उससे खरीदा और मैंने इसको 30 पे चिपका दिया, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा मैंने किया है, कर भी सकता है, ठीक है? 25 से कितना बेचा? 30, ठीक है? अब कुछ नया क्रिएट हुआ क्या? मैंने नया क्रिएट किया ना, मैंने नया क्या मेरे पास एसी था पहले? डिड आई हैव द एसी? एसी बेचने वाला ने कुछ नया क्रिएट किया क्या? नहीं। खरीदने वाला ने नया कुछ क्रिएट किया क्या? नहीं। बट मैंने, क्या मेरे पास एसी था? नहीं। आई परचेज द एसी, आई सोल्ड टू समबडी एल्स। क्या मैंने बीच में पैसे कमाए या नहीं कमाए? कितने रुपए? ये फर्स्ट टाइम हुआ या नहीं हुआ? तो ये कौन सा इनकम में आएगा? नेशनल इनकम में आ जाएगा। समझ में आया आपको? तो चीज नया क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है, उसको अपन इंक्लूड करता। मैंने 50 रुपए का शेयर इसको बेच दिया, क्या शेयर का वैल्यू में कुछ चेंजेस आया क्या? नहीं। बट ये बेचने के चक्कर में ये जो इंटरमीडिएट था ना, ये जीरोधा है, ये कमीशन ले रहा है मेरे से, इसका इनकम फर्स्ट टाइम आया या नहीं आया, तो उसको इंक्लूड अपन कर लेंगे। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, थोड़ा आगे का टॉपिक है, बट चलो ठीक है, आप लोगों ने सवाल पूछा तो मैंने बता दिया। अगर आपको बाय चांस थोड़ा कम भी समझ में है, कोई टेंशन की बात नहीं है, टॉपिक्स आगे आएगा बहुत अच्छे से और एलोंगेटेड तरीके से आते हैं। वेरी यंग एंड वेरी न्यू टू टेल यू ऑल दिस टॉपिक, बट इट्स अ गुड थिंग कि आपके से डाउट्स आ रहे हैं। अच्छा है, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात? तो वी हैव डन अ फ्यू डेफिनेशंस ऑफ व्हाट ये नेशनल इनकम, जिसमें हमने क्या पढ़ा, शुरू किससे पढ़ा था? जीडीपी से। जीडीपी का मतलब क्या? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। देश का मतलब समझा? डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, 3 इंक्लूजन्स, 2 एक्सक्लूजन्स। पहला इंक्लूजन क्या था? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ओ एंड ओ, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होम? नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। नंबर 2 क्या था? फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स, रिग्स, नेचुरल गैस में कौन ऑपरेट कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट्स। कहाँ पे? इंटरनेशनल वाटर में। नंबर 3 एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे है? ब्रॉडर बॉर्डर में है, बट वो लोग सर्विस किसको दे रहा है? अपने को सुनिए, वही उसको रिवर्स कर दो, अपने में पार्ट पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया का पार्ट, बट इंडियन एम्बेसी इंडिया का पार्ट है, ठीक है? और छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट? कौन बनाता है? रेसिडेंट्स एंड सिटीजन, किसमें और किसमें एंड? सिटीजनशिप में और रेसिडेंटशिप में एंड, और क्या? बाय बर्थ या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज। रेसिडेंटशिप में क्या है? 1 साल से ज्यादा आप इंडिया में रह रहे हो एंड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज दैट कंट्री। परफेक्ट, ठीक है? उसके बाद आगे क्या है आपका? जब मैं कमाऊंगा, जब मेहनत करूंगा तो इनकम कमाऊंगा। इनकम 2 टाइप का होता है, ट्रांसफर फैक्टर, जो मैं प्रोडक्टिव सर्विस बिना सर्विस दिए लेता हूँ तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। और जो मैं प्रोडक्टिव सर्विस दे के कमाता हूँ, फैक्टर इनकम। कौन सा मैं नेशनल इनकम में लूंगा? फैक्टर इनकम को विल कंसिडर इन द नेशनल इनकम, और हम लोग ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेगा। परफेक्ट। लास्ट वाला, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या? 2 कंडीशन, या तो मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ या फिर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या था? रीसेलिंग एंड फर्दर प्रोडक्शन। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात? इसका है, चलो मतलब डिफरेंसेस में थोड़ा बहुत वर्ड्स दिया हुआ है, बट मोटा मोटी याद हो गया आप लोगों को बढ़िया से? एब्सोल्युटली क्लियर। ओ सॉरी, हाँ, क्या था? लैंड का वैल्यू इंक्रीज होता है, हाँ, लैंड का वैल्यू इंक्रीज होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होता है, इसलिए आगे जाके जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ता है ना, निहाल का डाउट आ रहा है लैंड को लेके कि भैया लैंड को हम लोग कंजम्पशन में डाले क्या? अगर मैंने अपना पर्सनल पर्पस के लिए बिल्डिंग या लैंड लिया तो उसको मैं कंजम्पशन में डालूं क्या? नहीं, इस है तो वो टाइप ऑफ कंजम्पशन, पर आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि लैंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ता बढ़ता है ना। वो एक, जब भी हम लोग लैंड खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, तो हम लोग क्या सोच के खरीदता है? क्या उसका वैल्यू बढ़ेगा यार आगे जाके? ठीक है, तो भले ही मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए रहता हूँ, बट स्टिल उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मानते हैं। सिर्फ एक लैंड ही है जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मानता है। मतलब गोल्ड है बट इस पे कंसिडर नहीं किया हुआ है। गोल्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ दैट ओनली। अब गोल्ड में भी क्या है ना, 2 टाइप का कैटेगरी रहता है। एक, तुमने अगर सोचो बिस्किट वगैरह लिया है तो तुमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया आगे जाके, और तुम ज्वेलरी लिया तो तुम उसको एप्रिशिएबल तो बोलता नहीं, क्योंकि उसमें बनाने में भी खर्चा हुआ है, और जब बेचता भी है तो उसका वैल्यू कट हो जाता है, तो उसको तुम कंजम्पशन मान लेगा, तो वैसा है। नहीं उस केस, अब ये फाइनल गुड्स ही रहेगा, ये फाइनल गुड्स रहेगा, क्योंकि जब मैंने इस लैपटॉप को बेचा, देखो मैंने ये लैपटॉप 70 में खरीदा, इसको 90 में बेचा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है मेरे लिए लैपटॉप। प्रॉफिट मतलब मैंने उस वैल्यू को या तो बराबर या तो ज्यादा में बेचा ना, तभी तो इसका वैल्यू बढ़ा ना। समझ में आया क्या? पक्की बात, मतलब पॉइंट ये नहीं कि इसने वैल्यू बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, वो चीज है मेन। एग्जाम्पल, मैंने ब्रेड दिया उसको सैंडविच बनाने के लिए, तो जो चीज इसको मैंने 50 रुपए में दिया है, ये सैंडविच जो है ये 200 में बेचेगा या नहीं बेचेगा? तो उसका नेट वैल्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा सामान का? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स।
और जब वैल्यू तो हो गया ना, फुल वैल्यू तो हो गया इसका, कितना था 90,000 रुपीज। अब मैं आगे इसको सेकंड हैंड के फॉर्म में बेचूंगा, उसका वैल्यू थोड़ी ना बढ़ रहा है, वैल्यू तो उतना ही है, इसलिए सेकंड हैंड गुड्स को अपन इंक्लूड नहीं कर। ठीक है? बुक मैं नेक्स्ट क्लास में देता हूँ यार, यहाँ नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। नहीं आया हुआ तो है, पता नहीं कहाँ है, मतलब प्रिंट तो किया हुआ है ऑलरेडी, बट कोई बात है, पता देख दे देगा तुम लोग को।